तुझसे जो मिलके मजा है कहाँ वो गणित के सवालों में है। एसएससी सीजीएल। भाई आज के टाइम ऑलमोस्ट हर दूसरा स्टूडेंट ये चाहता है कि मैं एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्लियर करके किसी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब पाऊं। पर डिपार्टमेंट्स हैं ही इतने अच्छे, जैसे इनकम टैक्स, आपका जीएसटी, कस्टम्स, आपका कैग, सीजीडीए, नारकोटिक्स और वेरियस मिनिस्ट्रीज, इतने सारे बढ़िया बढ़िया शानदार डिपार्टमेंट हैं। हर बच्चे का सपना होता है कि मैं इनमें से किसी डिपार्टमेंट में जॉब करूं। यार देखो, एग्जाम तो बहुत आसान होता है इसका, फिर क्या कारण रहता है कि बहुत से डिजर्विंग कैंडिडेट्स भी इसका एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते? तो मैं तो ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रेटेजी में थोड़ी बहुत ऊंच नीच रही होती है। देखिए, एसएससी के एस्पिरेंट्स को मेनली तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। भाई पहले में तो भाई वो स्टूडेंट्स आते हैं जो ऑलरेडी बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के पास आउट्स होते हैं, जैसे आईआईटी हुआ, आपका एनआईटी हुआ, या बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस के टॉपर्स होते हैं वो बच्चे। तो ऐसों के लिए तो देखो एग्जाम क्लियर करना बड़ा आसान होता है। उन्हें तो बस आंख बंद करके फॉर्म भरना है और थोड़ी सी सीरियसनेस के साथ तैयारी करनी है, उनका सिलेक्शन अपने आप हो जाता है। इसके बाद दूसरी कैटेगरी में आते हैं मेरे और मेरे जैसे लाखों बच्चे। हम भाई एवरेज स्टूडेंट्स रहे होते हैं, ठीक है, हम पढ़ाई में ठीक ठाक होते हैं। हमने क्या है, किसी ने जस्ट नॉर्मल किसी कॉलेज से इंजीनियरिंग की होती है, कोई बीए होता है, कोई बीकॉम होता है, किसी ने बीएससी की होती है। हम वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको अगर थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए तो हम अपनी मेहनत से इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। और इसके बाद तीसरी कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आते हैं जो बहुत पुअर होते हैं। भाई ये वो बच्चे हैं जिन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है थोड़ी सी ग्रोथ लाने के लिए भी। इनका बैकग्राउंड जो होता है, जो जैसे इन्होंने स्कूलिंग की होती है, वो बड़ी अच्छे लेवल की नहीं हुई होती। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत स्ट्रगल होता है, कई साल लग जाते हैं इन्हें, मतलब अपने आप को ग्रो करने में। और बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो कई सालों के बाद भी यहाँ से सिलेक्शन ले जाते हैं। तो ये वीडियो सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए मैं बना रहा हूं, जो मेरे जैसे हैं और जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड मेरे जैसा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने एसएससी सीजीएल का एग्जाम 3 बार क्लियर किया है। और मैं न ही कोई इंजीनियर हूं और न ही मैं आज तक कभी कॉलेज गया। मैंने सिर्फ बीएससी की है और वो भी डिस्टेंस से। तो बच्चे मुझसे अक्सर पूछते हैं कि सर बेस्ट टीचर बताइए या बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट बताइए जहां से हमें एसएससी सीजीएल की कोचिंग ले सके। तो देखो यार, मेरा मानना ये है, बेस्ट की कोई डेफिनेशन नहीं होती। भाई हर इंसान का अपना अलग बेस्ट होता है। किसी के लिए बेस्ट सचिन तेंदुलकर है, किसी के लिए विराट कोहली है, किसी के लिए आशीष नेहरा है ना। तो बेस्ट तो देखो सबका अपना अलग अलग है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो बेस्ट आपको देना होगा। एक टीचर बेस्ट दे के आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकता। एक एवरेज टीचर से भी पढ़ के आप अपना बेस्ट दे के सिलेक्शन ले सकते हो। फिर एक सवाल ये बनता है, क्या कोचिंग लेनी जरूरी है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए? तो मैं तो कहूंगा हाँ, चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं कोचिंग से। लेकिन आप लोगों के पास तो वो ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। हर जगह कोरोना फैला हुआ है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद हो रखे हैं, ऑफलाइन क्लासेस कहीं चल नहीं रही हैं। लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि आप लोगों के पास यूट्यूब है, एक एंड्रॉयड फोन है और जियो धन धनाधन का पैक है। सारा कंटेंट तो आज के टाइम यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप अपने आप को एक कमरे में बिठा के कोचिंग प्रोवाइड कर सकते हो अगर आप चीजों का सही से इस्तेमाल करो तो। देखो यार, मैं एक बात हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। जो ग्रुप एक साथ तैयारी करता है कभी भी किसी एग्जाम की, अगर वो सही दिशा में जा रहा है, हर बच्चा उस ग्रुप का अगर मेहनती है, तो कभी ना कभी उस ग्रुप के एक एक करके सारे बच्चे सिलेक्शन ले जाएंगे। लेकिन अगर एक मेहनती बच्चा भी गलत ग्रुप में एंटर हो जाए और उनके साथ मिलकर अगर वो तैयारी कर रहा है, तो काफी पॉसिबिलिटीज होती हैं कि वो बच्चा सिलेक्शन से दूर चला जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम की तैयारी की। देखिए, मेरा ये मानना है कि एक एवरेज स्टूडेंट के लिए ये एग्जाम सिर्फ 5 से 6 महीने की डेडिकेटेड तैयारी मांगता है। इसके अंदर आप अपनी जिंदगी के 3 से 4 साल खराब मत कर देना। भाई एक बार ढंग से तैयारी कर लो, सिलेक्शन पाओ, जॉब करो और जिंदगी जियो, आगे बढ़ो लाइफ में। ये न हो कि 2 बार आपका प्री नहीं निकला, एक बार मेंस नहीं निकला, कभी 2 नंबर से रह गए, कभी फाइनल कट ऑफ में नाम नहीं आया। भाई ऐसी चीजें करके अपनी जिंदगी के प्रीशियस टाइम वेस्ट मत करो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की तैयारी की। देखो, इसका मैथ्स बहुत आसान है। आपने 8th 9th 10th क्लास में जो मैथ्स पढ़ा था वही दोबारा आ रहा है सीजीएल के एग्जाम के अंदर। सो मैथ्स के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, सबसे पहले आप बुक खरीदो किरण की एसएससी चैप्टर वाइज। इसमें आपको लगभग 8 से 10 हजार सवाल मिलेंगे। तो यार ये 8 से 10 हजार सवाल आप टारगेट करो कि आप इनमें से रोज 200-200 सवाल करो, तो आप इस पूरी किताब को 1.5 महीने में पूरा निपटा सकते हो आसानी से। ठीक है, मुश्किल नहीं है इसको 1.5 महीने में निपटाना, रोज 200-200 सवाल। अरे जब आप मेंस का पेपर दोगे तब भी आपको 2 घंटे में 100 सवाल करने होंगे वहां पे। तो यहाँ तो आपके पास पूरा दिन है, पूरे दिन में आप 200 सवाल आसानी से कर सकते हो। चीजें आसान है, अगर आज आपको मुश्किल लग रही है तो एक न एक दिन ये आपको आसान जरूर लगेंगी। बस भगवान न करे कि तब तक बहुत देर हो चुकी हो, आपकी एज निकल चुकी हो, या फिर कंपटीशन और बढ़ गया हो, या सिलेबस चेंज हो गया हो।
यूट्यूब पे इतने अच्छे अच्छे चैनल्स, आप किसी भी एक टीचर को पकड़ लीजिए, उसकी वीडियोस को रेगुलर देखिए और आप किरण को साथ साथ सॉल्व करते चलिए। जिस भी क्वेश्चन में डाउट आता है उस क्वेश्चन के ऊपर एक गोला लगा लो। कुछ टाइम के बाद जब आप रिवीजन करोगे तो जिन जिन क्वेश्चंस पे आपने गोले लगा रखे होंगे उन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। भाई बार बार करो इन सवालों को। अगर एक बार किरण करने के बाद आपको लग रहा है कि हाँ कॉन्फिडेंस नहीं आया है, तो एक बार 15 दिन में इसको फिर से रगड़ दो पूरी किताब को। एक बार आपका किरण की बुक में कॉन्फिडेंस आ गया, चाहे वो एक बार करने से आए, एक बार से नहीं आ रहा, तो इस किताब को 2 बार कर दो पूरी को। उसके बाद फिर आप जाओ मॉक टेस्ट पे। तो मैथ्स के मॉक टेस्ट आप ले सकते हो, क्यू मैथ्स के, एसएससी ट्यूब के, केडी कैंपस के, आपको काफी अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे वहां पे। तो अगर आप किरण को ढंग से कर लेते हो और खूब सारे मॉक टेस्ट कर लेते हो तो यकीन मानिए किसी और किताब को टच करने की जरूरत नहीं है आपको मैथमेटिक्स के लिए। इसके बाद नेक्स्ट अपना सब्जेक्ट आता है इंग्लिश। तो भाई इंग्लिश के लिए मैं आपको 3 किताबें रिकमेंड करूंगा। एक तो आप खरीद लो केडी कैंपस की वॉल्यूम 1, दूसरी आप खरीद लो एमबी पब्लिकेशन, और तीसरी आप खरीद लो अरिहंत एसपी बख्शी वाली। अगर आपने ये 3 किताबें ढंग से कर ली तो आपको एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए किसी चौथी किताब को टच करने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसमें आपको पढ़ना कैसे है। जैसे मैं क्या करता था, जब मैंने मान लो जैसे एमबी पब्लिकेशन को सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो कोई एक ऐसा क्वेश्चन आया जो मुझे लगा यार ये तो बड़ा अजीब सा है, मुझे पता ही नहीं था, या फिर जो मुझे लगता था उससे तो एकदम अलग आंसर निकला इसका, तो उस क्वेश्चन के ऊपर मैंने गोला लगा लिया। फिर थोड़े टाइम के बाद देखा कोई एक ऐसा क्वेश्चन आया जो लगा हाँ यार ये चीज भी नहीं है, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना हुआ था, या हो सकता है मैं इस चीज को कभी भूल जाऊंगा, उस पे गोला लगा लिया। तो ऐसे पूरी किताब करता चला गया और चीजों पे, क्वेश्चंस के ऊपर गोला लगाता चला गया, जहां जहां मुझे लगा कि हाँ ये चीजें थोड़ी सी अजीब है या मेरे सर के ऊपर से निकल रही हैं। फिर मैंने क्या किया, उन सभी चीजों को, जैसे मान लो 250, 300, 400 सवालों पे अपने गोले लगा दिए थे, एक नोटबुक बनाई और उसके अंदर सबको मैंने नोट डाउन किया। ठीक है। फिर जब मैं सेकंड टाइम जब मैं रिवाइज करूंगा, या जस्ट एग्जाम से 2 दिन पहले रिवाइज करूंगा, तो मैं उस अपनी नोटबुक को रिवाइज करूंगा। मुझे पूरी की पूरी एमबी पब्लिकेशन की मोटी किताब को कैरी करने की जरूरत नहीं है। एंड सेम इज विद वोकैब। आप इन तीनों किताबों की वोकैब को बड़े ढंग से रट्टा मार लो। ठीक है, वोकैब इज ऑल अबाउट रट्टा। इसमें समझने के लिए कोई बहुत ज्यादा होता नहीं है, बस थोड़ा सा आपको चीजों को याद कैसे रखना है, थोड़ा माइंड में पिक्चराइजेशन करो, वर्ड्स को इंसानों के साथ रिलेट करो। इन सब के लिए आपको यूट्यूब पे अच्छे अच्छे चैनल्स मिल जाएंगे। और मेरे हिसाब से वोकैब को याद करने के लिए किसी चैनल की भी जरूरत नहीं है। इन किताबों के अंदर इतना अच्छा ढंग से एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप समझ सकते हो इनके वोकैब को। भाई नेक्स्ट आता है अपना रीजनिंग। रीजनिंग के लिए आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग के लिए सिर्फ आप इतना करो, एसएससी ने 2019, 2018, 2017 और 2016 पिछले 4 सालों में जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं रीजनिंग के, आप बस वो कर लो। रीजनिंग के लिए इतना काफी है। भाई अपना लास्ट सेक्शन आता है जीएस का। दिस इज द मोस्ट नेग्लेक्टेड सेक्शन। भाई अब वो जमाने गए जब लोग मैथ और इंग्लिश के दम पे सिलेक्शन ले लिया करते थे। मेरे भाई आज के टाइम मैथ और इंग्लिश सबने अच्छी कर ली है अपनी। अब आगे वही बंदा निकल रहा है जिसकी जीके भी अच्छी है। सो जीके के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, एक लूसेंट की बुक आती है, आप वो ले लो, पूरी की पूरी पी जाओ उसको। और अब ऐसे करंट से भी काफी क्वेश्चन पूछ रही है। सो आपके एग्जाम से पहले के 6 महीने के करंट अफेयर्स को भी आप करके जाओ। सो ओवरऑल कह सकते हैं कि चीजें बहुत आसान है। बस आपको 5 से 6 महीने ईमानदारी से एक बार ढंग से तैयारी करने की जरूरत है। आप सोशल मीडिया पे कम से कम टाइम दो, ज्यादा ही ज्यादा स्टडी करो। भाई कंसंट्रेशन बढ़ानी है तो योगा करो। भाई एग्जाम क्लियर करो, नौकरी लगो, आगे बढ़ो जिंदगी में। कब तक आप एक एग्जाम की तैयारी बार बार करते रहोगे? कुछ हल्का फुल्का आइडिया दे दिया मैंने आप लोगों को। कभी डिटेल में एक और वीडियो लेके आऊंगा जिसके अंदर हर सब्जेक्ट के पर्टिकुलर टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, चक दे इंडिया, जय हिंद।